नमस्कार दोस्तों हमने आज यहाँ पे एक ऐसा इमरजेंसी लाइट बनाया है कि जो कि आप जैसे ही बिजली आएगा आपका एसी वाला बल्ब चालू हो जाएगा, लेकिन लाइट जैसे ही भागेगा बिना आपको छुए ऑटोमेटिक आपका जो डीसी वाला बल्ब है, इमरजेंसी बल्ब, वो चालू हो जाएगा। आपको हाथ से टच नहीं करना है, स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है। जैसे ही लाइट जाएगा आपका इमरजेंसी बल्ब चालू हो जाएगा और जैसे लाइट आएगा इमरजेंसी बल्ब बंद होकर आपका मेन एसी वाला बल्ब चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको चेक करके हम दिखा देते हैं कि हमारा इमरजेंसी लाइट किस तरह से काम करता है। तो भाई यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं अभी हमारा सारे स्विच ऑफ है और मैं स्विच को यहाँ ऑन करूँगा तो हमारा देख सकते हैं इमरजेंसी लाइट यहाँ चालू है। लेकिन जैसे ही यहाँ बिजली आएगा और बिजली आते ही हमारा जो है ये मेन एसी वाला बल्ब चालू हो जाएगा और हमारा इमरजेंसी बल्ब यहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ से हमने स्विच को ऑफ कर दिया, यहाँ से बिजली भागेगा तो यहाँ बिजली जैसे ही भागेगा, चाहे हम हाथ से भगाएं चाहे कैसे भगाएं, बिजली भागेगा, ये हमारा बंद हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही आएगा बिजली आपका ये बल्ब चालू हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे इसे बनाना है आज की इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आप भी इस इमरजेंसी लाइट को बना सकें। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आप किस तरह से इस इमरजेंसी लाइट को बना सकते हैं। तो दोस्तों बनाने के लिए देखिए आपको इस तरह का एक बोर्ड ले लेना है जिसमें आपका दोनों साइड में होल्डर लगाना है, 2 स्विच लगा लेना है। आपका कोई ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक का ही बॉडी हो, लकड़ी का भी बॉडी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद देखिए कनेक्शन हमने यहाँ कुछ इस तरह से एक बल्ब का कर दिया है, जो हमारा यहाँ मेन एसी वाला बल्ब है इसका हमने कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है। देख सकते हैं एक होल्डर पे यहाँ है और एक हमारा स्विच पे लगा है, तो स्विच से ऑन ऑफ हमारा इस होल्डर का बल्ब होगा। इसके बाद अब आपको देखिए इसको में साइड कर देना है। आपको ले लेना है एक मोबाइल का चार्जर, ठीक है। मोबाइल का चार्जर आप 2 एम्पियर और 1 एम्पियर कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको मोबाइल का चार्जर कोई भी ले लेना है जो सही पोजीशन में हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन हमें करना होगा मेन एसी का। तो इस पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास जिस भी तरह का हो उस पर एसी का पॉइंट दिया होगा। नहीं तो देखिए इस तरह से यहाँ यल और यन करके यहाँ पे आपका पॉइंट होता है, यहाँ हमारा मेन एसी का देना है। और यहाँ से जो आपका कैपेसिटर लास्ट में लगा होता है 470, 10, 16 इस तरह से लगा होगा, यहाँ से आपका प्लस और माइनस आउट होता है। यहाँ पे हमें इस चार्जर में मेन एसी वाला वायर सबसे पहले जोड़ लेना है। तो यहाँ हमारा दोनों पॉइंट है जहाँ हमारा मेन एसी जुड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने 2 वायर यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ 2 वायर जोड़ लेने के बाद अब हमें यहाँ से जो 5 वोल्ट डीसी आउट करेगा उस पे वायर जोड़ना है। तो यहाँ हमें 4 वायर जोड़ना होगा। तो इस तरह से आपका रेड ब्लैक 2 वायर आपको ले लेना है। तो यहाँ हमने दोस्तों 2 वायर प्लस और माइनस का जोड़ लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है 470 U 10 वोल्ट, यहाँ पे ये डायोड लगा है, इसका डायोड का प्लस, तो प्लस हमने लाल लगा दिया और माइनस के लिए ब्लैक लगा दिया। अब आपको ले लेना है एक इस तरह का चार्जिंग सर्किट। आपको BMS सर्किट मिलता है या पावर मॉड्यूल का मिलता है, तो इस तरह से आपको एक चार्जिंग सर्किट ले लेना है, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट जब बैटरी चार्ज करते हैं तो हमारा बैटरी जल्दी से ख़राब हो जाता है। लेकिन हमारा मॉड्यूल लगाने के बाद हमारा जो चार्जिंग है वो अच्छा होता है और बैटरी भी हमारा लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ क्या करना है, 2 वायर, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला लेके, अगर आप चाहें तो यहाँ आप केबल भी लगा सकते हैं। USB केबल वाला जो आपका आगे कटा हुआ भाग होता है वो आप V8 वाला लगा सकते हैं। नहीं अगर वो है तो आप यहाँ पे वायर जोड़ के सप्लाई यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि यहाँ आपका इस मॉड्यूल पे आपका प्लस माइनस का तो सिंबल है नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए इस साइड वाला ये आपका प्लस हो जाता है और ये वाला पॉइंट माइनस हो जाता है और यहाँ से हमारा बैटरी पे करंट जाता है। तो यहाँ मैं दोनों पॉइंट पे प्लस और माइनस पे कनेक्शन कर लेता हूँ। अब यहाँ मॉड्यूल पे कनेक्शन कर लेने के बाद अब आपको ले लेना है बैटरी, ठीक है। बैटरी आप मतलब आपके पास जैसा बैटरी हो, अच्छी से अच्छी बैटरी लगाएंगे तो आपको बैकअप ज़्यादा मिलेगा। बस यहाँ मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये बनाना है। तो मेरे पास ये बैटरी इस समय ये हमने इमरजेंसी बल्ब में से निकाला है। तो इस बल्ब पे इस बैटरी पे मैं दोनों ओर प्लस माइनस का वायर सबसे पहले जोड़ लेता हूँ। तो हमने बैटरी पर प्लस और माइनस का वायर यहाँ पे जोड़ लिया। अब इस बैटरी के वायर को आपको क्या करना है, जो भी आपका चार्जिंग मॉड्यूल है इसके प्लस माइनस पे आपको जोड़ देना है। जैसे ये वाला प्लस है और ये माइनस है, तो हमें प्लस वाले पे रेड और माइनस वाले पे ब्लैक वायर को जोड़ देना है। अब दोस्तों बैटरी हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब चूंकि हम ये ऑटोमेटिक लाइट इमरजेंसी लाइट बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक
रिले की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने जो रिले लिया थोड़ा बड़ा है, आप मार्केट में लेंगे पीले कलर का जो रिले आता है वो रिले आपको 5 वोल्ट का रिले ले लेना है। ये मेरे पास 6 वोल्ट का रिले है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, देखिए इसमें ज़्यादा पिने हैं लेकिन सभी पिनों का यहाँ मतलब नहीं है। इसका जो है मेन पॉइंट जो ये और ये एक नंबर, ये 2 पिनें हमारी ये कॉइल की हो जाती हैं। उसके बाद ये और ये आपस में कनेक्ट है, मतलब दोनों एक ही हैं, और ये हमारा स्विच का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे चार्जर से 2 एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे निकाला है, इस वायर को हमें क्या करना है, इसके कॉइल पे यहाँ पे लगा देना है। अब कॉइल पे यहाँ देखिए इस साइड में माइनस लगेगा और दूसरे साइड में यहाँ प्लस लगेगा। तो दोनों को हम फटाफट जोड़ देते हैं। अब यहाँ रिले पे कनेक्शन कर लेने के बाद भाई स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में आप बोलते हैं कि ये बना नहीं हमारा, या ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ जो आपका बैटरी पर जो प्लस वाला है, इस प्लस वाले पॉइंट से एक वायर आपको रेड कलर का जोड़ लेना है। तो यहाँ हमने एक रेड कलर का और वायर जोड़ लिया। अब इस प्लस वाले वायर को आपको क्या करना है, अपना जो रिले का कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये वाला कॉमन पॉइंट है, देखिए ये वाला, इस कॉमन पॉइंट पे आपको प्लस वाला सप्लाई यहाँ पे जोड़ देना है। ये प्लस वाला वायर आपको कॉमन पॉइंट पे जोड़ देने के बाद अब एक वायर और आपको लेना है जो कि आपका प्लस सप्लाई के लिए होगा। इस वायर को आपको जोड़ देना है रिले का इस वाले पॉइंट पे। ये आपका बिना रिले ऑन किए ही कंटिन्यूटी पिन देता है। आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा, जो आपका इस कॉमन पिन से कंटिन्यूटी देता है उसी वाले पे आपको इसे जोड़ लेना है। अब इसमें का वायरिंग लगभग हमारा हो चुका है। अब आपको ले लेना है एक ख़राब एलईडी बल्ब, ठीक है। ख़राब एलईडी बल्ब लेके आपको 4 वोल्ट का ये सर्किट आता है, 4 वोल्ट का एलईडी आता है, ये आपको लगा लेना है, ठीक है। इस तरह सारा इसमें से मटेरियल निकाल के और बस लगा के 2 वायर यहाँ से जोड़ के देखिए इस तरह से यहाँ पीछे दोनों वायर को आपको यहाँ फोड़ फाड़ के निकाल लेना है, ठीक है। निकाल लेने के बाद अब आपका जो यहाँ आपने सॉकेट स्विच कसा हुआ है, इस पर आप देखिए होल्डर और स्विच कसा हुआ है। तो एक होल्डर में तो हमको एलईडी बल्ब लगाना है एसी वाला, लेकिन यहाँ हमको ये डीसी वाला लगाना है। तो डीसी वाले में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए स्क्रू खोल के निकाल देना है, तो दोनों होल आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ एलईडी बल्ब का जो हमने यहाँ देखिए 2 वायर निकाला है, यहाँ से प्लस माइनस का वायर दोनों होल के रास्ते इसमें डाल देना है, ठीक है। दोनों होल में डाल के और एलईडी को यहाँ फिक्स कर देना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं एलईडी का जो दोनों वायर है यहाँ पे निकाल लिया और इसे आप ग्लू गन से फिट करेंगे। ग्लू गन से फिट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ मैं अभी फिक्स कर दे रहा हूँ, बाद में भी ग्लू गन से इसे हम टाइट करेंगे। अब वायरिंग कैसे करना है इसका, देखिए एक आपका माइनस है, ठीक है। ये माइनस वाला जो वायर है ये आपको बैटरी के माइनस पे जोड़ देना है। जो बैटरी का हमारा माइनस है, यहाँ बैटरी के माइनस पे इसे डायरेक्ट माइनस वाला जोड़ देना है। तो इस तरह से बैटरी के माइनस पे हमें एलईडी के बल्ब के माइनस को जोड़ देना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़्यादा सर्किट है और बाद में बीच में छोड़ के आप देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ क्या करना है, देखिए ये हमने जो इस वायर को हम थोड़ा साइड कर देते हैं, सॉरी, यहाँ चूँकि बल्ब अभी मैंने फिक्स नहीं किया है ग्लू गन से, तो इसलिए यहाँ हिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ वायरिंग आपका क्या करना है, ये जो हमारा वायर है इसे अगर हम डायरेक्ट यहाँ जोड़ देते हैं रिले पे, तो हमारा जब लाइट भाग जाएगा, दिन में भी भाग जाएगा तो जलता रहेगा, रात में तो मान लीजिए जलेगा ही। तो हमें क्या करना है, इस स्विच से हमें कनेक्शन यहाँ पे देना होगा। तो स्विच के एक पॉइंट पे हम यहाँ क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ एलईडी का प्लस वाला हमने यहाँ टाइट कर दिया। इसके बाद जो हम रिले से, देखिए यहाँ हमने रिले से एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ा था यहाँ पे इस पॉइंट से। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। अब दोस्तों टोटल वायरिंग हो चुकी है, बस हमें एसी देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ हमने मटेरियल लगाया, जो भी पार्ट लगाए हैं, सभी को ग्लू गन की मदद से हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद हम बताते हैं कहाँ आपको मेन एसी वाला वायर जोड़ना है। अभी दोस्तों हमने सभी को ग्लू गन की मदद से फिक्स कर लिया है। हमने एलईडी बल्ब को भी फिक्स कर लिया और ये सारे हमारे फिक्स हो गए हैं। अब हमें एसी का कनेक्शन करना है। तो यहाँ चार्जर से हमने 2 वायर निकाला था मेन एसी के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा
दिमाग लगाना है। क्यों कि अगर आप यहाँ डायरेक्ट एसी जोड़ देते हैं तो आप जब बंद करना भी चाहेंगे तो नहीं बंद होगा, ठीक है, और आपका चार्जिंग कंटिन्यू चलता रहेगा, दिन हो या रात हो। इसलिए आपको क्या करना है, जब तक हमारा ये बल्ब जले, चूँकि रात में ही बल्ब को हमको ज़रूरत पड़ता है या जहाँ अंधेरा होगा, तो जब अंधेरा होगा तो ही हमें ज़रूरत है। तो इस स्विच का जो ऑन पोजीशन है वहाँ पे हमें इस मतलब वायर को जोड़ना है, यानी कि दोनों होल्डर के पॉइंट पर ही जोड़ना है। तो एक यहाँ मैं जोड़ देता हूँ और एक यहाँ पे। आपका ये मेन निगेटिव होता है और ये फेज होता है। तो फेज वाले पे और निगेटिव वाले पे स्विच के हमें दूसरे पॉइंट पे जोड़ना है, ना कि हमारा जो मेन एसी आ रहा है उस पॉइंट पे जोड़ना है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे हमारा मेन एसी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं हमें जोड़ना है, स्विच के दूसरे पॉइंट पे जोड़ना है, जिससे आप जब चाहें इसे ऑफ कर सकें और इसका चार्जिंग बंद हो जाएगा, नहीं तो आपका दिन रात ये चार्ज होता रहेगा। तो दोस्तों हमें कनेक्शन एक वाला देखिए, एक यहाँ करना है और एक यहाँ, दोनों को मैं फटाफट वायरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ हमने दोनों वायर कनेक्शन कर लिया। देखिए एक हमारा यहाँ मेन से है यानी एन से, और दूसरा हमारा फेज जो यहाँ से स्विच के माध्यम से आ रहा है वहाँ पे लगा दिया। अब सब कुछ काम हमारा हो चुका है, बस इसकी टेस्टिंग बाकी है। तो वायर यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ और वायर को एक कट कर लेता हूँ, क्योंकि वायर हमारा एक कटा नहीं है। कट करके फिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों हमने इसे तार को कट करके यहाँ कर लिया है और सारा आइटम देख सकते हैं वही है, ऐसा नहीं बाद में आप बोलेंगे दूसरा आपने दिखा दिया, सारा आइटम वही है, ठीक है। हम अच्छे से बस स्क्रू हमने नहीं लगाया है, तो स्क्रू हम बाद में लगा लेंगे। अब यहाँ हमको चाहिए एक एलईडी बल्ब जो हमारा एसी से जलता हो। तो ये मेरा 9 वाट 15 वाट कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक एसी एलईडी बल्ब लगा देता हूँ, आप 100 वाट का भी बल्ब लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा 4 वोल्ट वाला एलईडी बल्ब है जो कि इमरजेंसी में काम करेगा। इस पे भी मैं ढक्कन यहाँ कैप लगा देता हूँ। अब इसे हम एसी से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं एसी से जोड़ दिया हूँ और स्विच को हम ऑन करेंगे। यहाँ बार बार हमारा हिल जा रहा है सप्लाई इस बोर्ड का। तो अभी हमारा इसमें एसी आ चुका है और मैं सप्लाई भी लगा दिया हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैं इस बल्ब को चालू करूंगा तो हमारा मेन एसी वाला जो बल्ब है ये जल रहा है, ठीक है। मेन एसी वाला बल्ब जल रहा है और हम इसको भी ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो ये डीसी वाला बल्ब है, यानी हमको जो इमरजेंसी में काम आएगा वो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा सप्लाई भगेगा, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूँगा, यानी लाइट गुल हुई तो हमारा तुरंत इमरजेंसी बल्ब यहाँ चालू हो गया। और जैसे ही लाइट आएगा आपका ये बल्ब बुझ के तुरंत आपका ये बल्ब चालू हो जाएगा। अब यहाँ स्विच लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए दिन में ही आपका बिजली भाग गया तो आप ये बल्ब जलता रहता अगर हम इस स्विच से कनेक्शन यहाँ नहीं देते। इसलिए हमने स्विच से कनेक्शन दिया है। मान लीजिए बिजली भाग गया, इसके बाद हमारा क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। ये ऑफ रहेगा तो चाहे बिजली चाहे आए चाहे जाए ये नहीं जलेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑन रहेगा तो जैसे ही आपका बिजली भागेगा वैसे आपका ये इमरजेंसी बल्ब चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस इमरजेंसी लाइट को बाय स्टेप वायरिंग करके बहुत अच्छे से बना सकते हैं घर पे। और ये बहुत ही काम का चीज़ है। आप कहीं भी अपना बोर्ड लगा दिए, कहीं अलग से आपको एक्स्ट्रा टांगने की ज़रूरत नहीं, चार्जिंग एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ऐसे लगा देंगे, आपका एक ही जगह ये बल्ब दोनों रहेगा। आप दोनों को बड़े आराम से यूज में ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।